जय हिंद दोस्तों, मैं शुभाम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसटी ड्रीम इंस्टीट्यूट में। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई जो है जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो बिना किसी देर के आज चलते हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ। ये प्रैक्टिस सेट आपके ग्रुप डी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप इस क्लास को पूरा देख करके जाइएगा। तो बिना किसी देर के चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो गले में डैश 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 के छल्ले मौजूद होते हैं। आपके पास ऑप्शन है उपास्थि, स्नायु या फिर एरोलर। उपास्थि है ऑप्शन नंबर ए उपास्थि, ऑप्शन नंबर बी की अगर मैं बात करता हूं तो क्या है, स्नायु है। ऑप्शन नंबर सी की अगर मैं बात कर लेता हूं तो एरोलर है। चलिए बताइएगा। और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, तो मैं पहले से बता देता हूं कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो नहीं है, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं है, या तो उपास्थि है या फिर स्नायु है। अगर मैं स्नायु की बात कर लेता हूं तो स्नायु का जो काम है वो होता है टच को जो महसूस हमें होता है कि कोई अगर मुझे टच किया तो मुझे जो महसूस होता है वो किसकी वजह से होता है, स्नायु की वजह से होता है, ये उसका काम है। अगर मैं राइट आंसर की बात कर लेता हूं तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन आपको उस तरफ देखने के लिए मिल रहा होगा, क्वेश्चन देखिएगा फिर इसके बाद आंसर दीजिएगा। मेरे आंसर करने से पहले अगर आप आंसर कर देते हैं इसका मतलब आपकी पढ़ाई जो है एकदम जबरदस्त तरीके से चल रही है। ये जो क्वेश्चन जो मैंने पेपर सेट किया है प्रैक्टिस सेट, वो आपका किससे संबंधित रहने वाला है, तो वो संबंधित आपका रहने वाला है प्रीवियस ईयर ग्रुप डी के क्वेश्चन से ही रिलेटेड क्वेश्चन मैंने लिया है। कुछ वही क्वेश्चन है ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर वाले और कुछ मैंने अपने से बनाए हैं क्वेश्चन, तो उसको भी आप देख लीजिएगा क्योंकि सेम तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है, ग्लूकोज के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में या फिर सुक्रोज के रूप में, फटाफट से आप बता दीजिएगा। अगर मैं बात करता हूं कि सुक्रोज की, सबसे पहले मैं सुक्रोज की अगर बात कर लेता हूं, सुक्रोज की अगर मैं बात करता हूं तो सुक्रोज जो है ये क्या होता है, गन्ने के अंदर मुख्यतः पाया जाता है। कहां पाया जाता है, गन्ने के अंदर पाया जाएगा, चुकंदर के अंदर पाया जाएगा। तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन नंबर सी तो नहीं होगा। अब आपके पास ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, यही दो बचे हुए हैं, तो फटाफट से बता दीजिएगा कि किस में टूटता है, ग्लाइकोजन में टूटता है या फिर ग्लूकोज में टूटता है। अगर आपने पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रखी होगी तो आप इसका आंसर फटाफट से बता दोगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज, ग्लूकोज। माफ करिएगा थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में गड़बड़ हो गई है, ग्लूकोज है ना, बोल सही रहा हूं लेकिन लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, ठीक है, तो इतना चला लीजिएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है। आपके पास ऑप्शन सुनिएगा, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन या सुक्रोज। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं सुक्रोज की। तो सुक्रोज कहां पाया जाता है इसके बारे में बात करते हैं। सुक्रोज की अगर हम बात करते हैं तो सुक्रोज पाया कहां जाता है इसके बारे में चर्चा सबसे पहले करिए। तो सुक्रोज कहां पाया जाता है, गन्ने में पाया जाता है आपके, ठीक है। गन्ने के अलावा कहां पाया जाता है, चुकंदर में भी पाया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी तो आपका नहीं होगा आंसर। अब आपके पास ऑप्शन नंबर ए बचा ग्लूकोज या फिर ऑप्शन नंबर बी ग्लाइकोजन। दो में से कोई एक होने वाला है, तो आप फटाफट से बता दीजिएगा कौन सा आंसर सही है। अगर आप आंसर सही लिख लेते हैं तो इसका मतलब आपकी पढ़ाई एकदम जबरदस्त तरीके से चल रही है दोस्तों। बिना किसी देर, बिना किसी डर के आराम से अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन और इसके बाद बताइएगा लास्ट में आपको जाना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने 15 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए। अगर आप इस वीडियो को लाइक करके
कम से कम 200 लाइक के पार करते हैं तो मैं कल से क्वेश्चंस की संख्या और ज्यादा बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो फटाफट से बताइएगा कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज में टूटता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि मनुष्य के शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। मनुष्य के शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या होती है 15 जोड़ी होती है, 20 जोड़ी होती है, 12 जोड़ी होती है या फिर 18 जोड़ी होती है, ये आपको बताना है। फटाफट से बताइएगा किसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। जल्दी जल्दी से बताइएगा कि कौन सा आंसर सही हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रेनियल ग्रंथि होती कहां पे है। तो मस्तिष्क से निकलती है ये ग्रंथि। कहां से निकलती है? मस्तिष्क से निकलती है। ठीक है, और चली जाती है नीचे साइड, आपके ऐसे निकलेगी और नीचे साइड चली जाती है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं संख्या की, ठीक, तो संख्या की अगर हम बात करें तो ये 12 जोड़ी होती है। कितने जोड़ी होती है? 12 जोड़ी होती है। कितने जोड़ी होती है? तो 12 जोड़ी ये होती है। ठीक है, ज्यादा मैं इसको डिटेल में नहीं बता रहा हूं। अगर आप बोलोगे कमेंट में, आप बता दीजिएगा कि डिटेल में आपको पढ़ना है, तो मैं डिटेल में कल से आपके लिए वीडियो लाना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई संपदा योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। संपदा योजना के बारे में आपसे पूछा गया है कि संपदा योजना जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित रहने वाली है। फटाफट से बताइएगा कि संपदा योजना जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है ना। संपदा योजना किस क्षेत्र से संबंधित है आपको बताना है। ऑप्शन सुनिएगा, महिला सशक्तिकरण, बालिका सशक्तिकरण या फिर स्वास्थ्य या फिर खाद्य प्रसंस्करण। तो बताइएगा कि कौन सा इसमें से सही जवाब हो जाएगा। अगर मैं महिला सशक्तिकरण की अगर बात करता हूं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये योजना सरकार की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, ये तो महिलाओं के लिए हो गया, स्वास्थ्य की तो है नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो एकदम से सही जवाब हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको याद रख लीजिएगा कि महिला सशक्तिकरण से संबंधित ये योजना रहने वाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भारत में कॉफी सबसे ज्यादा किस जगह उगाई जाती है। भारत में कॉफी सबसे ज्यादा किस जगह उगाई जाती है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में या फिर असम में। तो फटाफट से आप बता दीजिएगा कि कौन सा इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात कर लेता हूं, मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करता हूं तो सोयाबीन और दाल के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है मध्य प्रदेश? रुके रहिएगा। मध्य प्रदेश किसके लिए जाना जाता है? मध्य प्रदेश जाना जाता है सोयाबीन, और किसके लिए? दाल के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद कौन सा आता है? कर्नाटक। तो कर्नाटक किसके लिए जाना जाता है? तो आपके कॉफी के लिए जाना जाता है। कर्नाटक की अगर बात करते हैं, कर्नाटक की अगर हम बात करते हैं, कर्नाटक आपका कॉफी के लिए जाना जाता है। कॉफी के लिए जाना जाता है। तो इसका मतलब आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। माफ करिएगा, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। और थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं असम की। तो असम किससे संबंधित है? तो चाय से। जो आपकी चाय पत्ती होती है वो कहां पर उगाई जाती है? तो असम में उगाई जाती है। ये भी आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए।
ये भी आपको अच्छे तरीके से क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि उड़ीसा का खंडाधार जलप्रपात किस जिले में स्थित है। ऑप्शन सुनिएगा, सुंदरगढ़, ऑप्शन नंबर बी संबलपुर, या फिर ऑप्शन नंबर सी कालाहारी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से बताइएगा कहां पे है। अगर हम बात कर लेते हैं कि ये जो है उड़ीसा का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो फिर पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे बरेही पानी जलप्रपात पहले नंबर पे सबसे ऊंचा है। इसकी अगर ऊंचाई की हम बात कर लेते हैं तो लगभग 399 मीटर की रहने वाली है। और दूसरे नंबर पे जो आपका खंडाधार जलप्रपात है उसकी ऊंचाई की अगर हम बात कर लेते हैं तो समथिंग 244 मीटर के करीब ये ऊंचाई रहने वाली है। तो अगर हम राइट आंसर की बात कर लेते हैं कि कहाँ पे है, तो सांबलपुर में ये उपस्थित रहने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7, नीलगिरी की पहाड़ियों में किसकी खेती की जाती है। नीलगिरी की पहाड़ियों में किसकी खेती की जाती है ये आपको बताना है। तो फटाफट से बताइएगा, चलिए इसी में लिख लेंगे। तो फटाफट से बताइएगा कि किसकी खेती की जाती है। चाय की खेती की जाती है, कॉफी की जाती है, इलायची की जाती है, या तेज पत्ता की जाती है। तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो यहाँ पे चाय की भी की जाती है और कॉफी की भी की जाती है। अगर इनमें से दोनों हो जाता है, ए और बी दोनों, तो आप दोनों को मारते हैं, लेकिन यहाँ पे तो है नहीं ऐसा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कॉफी मार दीजिएगा। अगर आपके ऑप्शन में कॉफी आता है तो कॉफी मारिएगा, चाय आता है तो चाय मारिएगा, या फिर दोनों अगर आ जाता है तो उसमें ऑप्शन भी आपको देगा कि ये दोनों, ए और बी दोनों, ठीक है। तो जैसा भी ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पे एक 5वां ऑप्शन डाल लीजिएगा, दोनों की खेती, ए और बी की खेती की जाती है। ए और बी दोनों सही हैं, ठीक है। चाय की भी की जाती है और कॉफी की भी खेती की जाती है, इसलिए ये दोनों ऑप्शंस आपके सही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कहता है कि भारत सरकार के विधि को नियंत्रित करने की शक्ति किसके पास होती है। ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन ए राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन बी केंद्रीय संसद के पास, ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय वित्त मंत्री के पास, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति तो नहीं होगा, या तो संसद होगा या फिर केंद्रीय वित्त मंत्री। तो जल्दी से बताइएगा कौन सा इसमें से सही हो जाएगा। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी आपका संसद एकदम से सही जवाब हो जाएगा। संसद आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है, 1 नंबर का है, जबरदस्त क्वेश्चन है। तो देखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किसे संदर्भित किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो विवाद है वो किसे संदर्भित किया जाता है। तो फटाफट से बताइएगा, उपराष्ट्रपति को, या फिर निर्वाचन आयोग को, सर्वोच्च न्यायालय को, या इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 71 की, तो अनुच्छेद 71 में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ये जो काम है वो कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगी। कौन करेगी, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम से आपका राइट आंसर होगा। किसने किसने एकदम सही किया और किसने गलत किए है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कमेंट में जाकर के बताइएगा मुझे, तो मैं भी देखना चाहता हूं कि कौन ऐसा इंसान था जिसने उपराष्ट्रपति को चुना था। ऑप्शन नंबर ए किसने किसने चुना था वो फटाफट से जाकर के कमेंट में बताओ, ठीक है। उसकी शिकायत मैं उसके बाबू से करूंगा,
किससे करूंगा? उसकी शिकायत मैं उसके बाबू से करूंगा। और एक बात आप लोगों को और मैं बता दूं कि कुछ दिनों के लिए अपने बाबू बाबू को भूल जाओ और थोड़ा सा पढ़ाई कर लो, क्योंकि कुछ दिनों बाद अगर जो आप कुछ नहीं कर पाते हो तो आपका बाबू आएगा और अपने बच्चों के साथ आएगा और बोलेगा वो देखो मामा जी जा रहे हैं, थोड़ा सा मिल के आते हैं चलो, ठीक है। और तुम जाओगे, है ना, सामने जाओगे तो वो बोलेगा मामा मामा मामा, जिसका तुम्हें बाप बनना चाहिए था उसके क्या बन गए चुके हो, अब तुम मामा बन चुके हो। इसलिए पढ़ाई थोड़ा अच्छे तरीके से कर लो और कोशिश करो कि उस इंसान को पा जाओ, और अपने बाबू को भी समझाओ कि बाबू थोड़ा सा एसटी ड्रीम इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर लो तुम भी, और तुम भी क्या बन जाओ, फटाफट से बन जाओ ग्रुप डी में सरकारी नौकरी ले लो, या फिर किसी में भी सरकारी नौकरी ले लो। और फिर इसके बाद दोनों लोग क्या करते हैं, फटाफट से शादी करते हैं, ठीक है, फटाफट से शादी करते हैं। अब आपका क्वेश्चन क्या है, ये तो फिलहाल एक मजाक था, अब थोड़ा सा पढ़ाई करो, ये सीरियस भी ले सकते हो, है ना, कुछ लोग तो सीरियस ही ले लो क्योंकि पढ़ाई जरूरी है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? कब की थी जल्दी से बताइएगा। 21 अक्टूबर 1943 को, 21 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात कर लेते हैं तो 21 अक्टूबर 1943 कब की थी? 21 अक्टूबर 1943। आ जाइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन रहने वाला है, तो इसको भी फटाफट से देखिएगा। पत्तियों से पौधों के अन्य ऊतकों तक प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों और अन्य पदार्थों के परिवहन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बिंदु स्राव कहलाती है, स्थानांतरण कहलाती है, या फिर अनुवर्तनी कहलाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट से बताइएगा कि कौन सा इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात कर लेता हूं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अगर हम बात करते हैं तो इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका आंसर जो है तो ऑप्शन नंबर बी एकदम से सही जवाब हो जाएगा, स्थानांतरण। क्या हो जाएगा? स्थानांतरण। स्थानांतरण, स्थानांतरण आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है। ये आपका क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। हाल ही में टाइम्स ने किसे किड्स ऑफ द ईयर 2025 बनाया है? किड्स ऑफ द ईयर 2025 किसे बनाया है, ये आपको बताना है। फटाफट से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में किसे बनाया गया है किड्स ऑफ द ईयर? जो आपकी टाइम्स मैगजीन आती है उसमें किड्स ऑफ द ईयर 2025 किसे बनाया गया है? प्रतिज्ञा सिंह को, प्रगति मनोज को, या फिर चित्रा गर्ग को, या फिर तेजस्वी मनोज को? फटाफट से बताइएगा कि कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तेजस्वी मनोज को, तेजस्वी मनोज को किड्स ऑफ द ईयर 2025 बनाया गया है। ठीक है, किस क्षेत्र में इसे मिला हुआ है, इन्हें मिला हुआ है, उसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से जाकर के लिखना है। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में भारत, ईरान और अमेरिका के बीच त्रिपक्षीय वार्ता कहां पे हुई है? दिल्ली में, तेहरान में, या फिर लंदन में, या अमेरिका में? ये आपको बताना है। फटाफट से बताइएगा, फटाफट से बता दीजिएगा कि कौन सा इसमें से आंसर सही हो जाएगा। जल्दी जल्दी बताइएगा। दिल्ली है, तेहरान है, लंदन है, अमेरिका है। अमेरिका तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी तो एकदम से हटा दीजिए, क्योंकि भारत के उसमें अमेरिका ने 50% का टैरिफ लगा दिया है, तो वो तो होना नहीं है। ठीक है, लंदन बचा, तेहरान बचा, या फिर दिल्ली में? लंदन भी हटा दीजिए। ठीक है, अब आपके पास बचा है दिल्ली या फिर तेहरान। अगर हम बात करते हैं कि ये जो बैठक हुई है इसमें चर्चा किसके बारे में हुई है, तो उसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो उत्तर दक्षिण
परिवहन, गैलाहरा, उत्तर दक्षिण परिवहन गैलाहरा के बारे में इसमें चर्चा की गई है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि यूरोप से लेकर के यूरोप से भारत तक क्या होगा, सड़क मार्ग बनेगी। कहां से बनेगी, यूरोप से लेकर के भारत तक सड़क मार्ग बनेगी। इससे आपका क्या होगा, व्यापारिक जो हमारा संबंध है वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उससे पहले इसका आंसर तो देख लीजिए। मैं बताते बताते फ्लो में यही बताना भूल गया कि इसका आंसर क्या होगा, तेहरान होगा। ऑप्शन नंबर बी, तेहरान जहां भी आपको दिख रहा है, तेहरान आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको बी में देखने के लिए मिल रहा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन डैश 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 में शुरू हुआ। कब हुआ ये आपको बताना है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई है ये आपको बताना है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो 1942 में। कब हुई थी, 1942 में इसकी शुरुआत हुई है। 1942 1942 में इसकी शुरुआत हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन की। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अगर बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 साल का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था ये आपको बताना है। फ्रांस और जर्मनी के बीच में, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 100 सालों तक ये लड़ा था। 116 साल तक ये चला है युद्ध। कितने साल तक, 116 साल, लेकिन इसका नाम जो दिया गया है 100 सालों का युद्ध दिया गया है। ठीक है, 116 साल तक ये युद्ध चलता है। इसमें मतलब पर डे ऐसा नहीं है कि हर साल युद्ध हुआ ही, कुछ सालों के लिए शांति भी बरकरार रहती थी, इसके बाद फिर लड़ाई होती थी, ऐसा करके ये युद्ध चला हुआ है। ठीक है ना, तो समथिंग 116 साल के बीच ये हुआ है, लेकिन 100 साल का युद्ध इसे नाम दिया गया है। ठीक है, किसके बीच में, सत्ता के लिए फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में ये युद्ध हुआ है। कैसी लगी क्लास आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां पे आप बता सकते हैं कि हमें और क्वेश्चन बढ़ाना चाहिए या फिर इसको और डिटेल में हमें पढ़ाना चाहिए। ये सारी चीजें आप जाकर के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हमें अपनी राय दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद,